धामी सरकार ने गुरुवार को आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 के सदन पटल पर बजट पेश कर बजट की खासियत बताई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का ये चौथा बजट है। वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड की ये बजट ज्ञान पर आधारित है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट राज्य की आर्थिक दिशा और नीतियों को दर्शाता है। ये बजट 1,01,175 करोड़ का है, जो पिछले बजट से काफी ज्यादा है और इस बढ़ोतरी से राज्य में विकास कार्य को गति मिलने की उम्मीद है। वो 1 लाख को पार किया है, यानी 1,01,175 करोड़ 33 लाख का बजट का साइज इस बार है, जो पिछले बार 89,230.07 लाख करोड़ से 13% ज़्यादा है। हमारे यहाँ व्यय है, उसमें भी हमने 7% की 63.13 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय का भी प्रावधान इस बजट में हमने किया है। कि समाजी सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए 1,811 करोड़ 66 लाख का प्रावधान किया है। विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी हेतु 918 करोड़ 92 लाख का प्रावधान किया है। अन्नपूर्ति योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 207 करोड़ 18 लाख का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 54 करोड़ 12 लाख का प्रावधान किया है। कि एक बहुत ही स्पष्ट और सुंदर बजट उत्तराखंड के लिए पेश किया गया है। आने वाला हमारा रोड मैप तय किया गया है। जिस तरीके से मानिए 1,01,000 करोड़ के आसपास का बजट जो है स्वीकृत हुआ है और या वृद्धि के साथ हुआ है, और जिसमें घाटा भी हमारा दिखाया गया कि कोई घाटा नहीं है। उसके साथ साथ जिस तरीके से हमने हमारे गरीब व्यक्तियों के लिए, जिस तरीके से हमने अपने अन्नदाताओं के लिए, जिस तरीके से हमने अपने युवाओं के लिए, जिस तरीके से हमारी मातृशक्ति के लिए हमने इस बजट में प्रावधान किए हैं, उसका नाम माननीय वित्त मंत्री जी ने ज्ञान दिया है और उसका पूर्ण ध्यान रखा गया है। बजट हर फील्ड के स्टार्टअप्स के लिए, युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए, हमारे अन्नदाताओं किसानों को रिलीफ देने के लिए, हमारी केंद्रीय पोषित योजनाओं को और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे मैं अपने विभाग की बात करूं तो जिस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़ और दुग्ध विभाग को और हमारे स्किल डेवलपमेंट विभाग को बजट अलॉट किए गए हैं, मैं उसके लिए वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और ये अर्थव्यवस्था, वित्त और भविष्य की योजनाओं के बारे में हमारी सरकार का रोड मैप भी प्रस्तुत करता है। बजट में गरीब, युवा, किसान और महिला, इन 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये बजट हमारा नमो अर्थात नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत व ओजस्वी मानव संसाधन की थीम पर आधारित है। मुझे प्रसन्नता है कि बजट में राज्य के समावेशी समग्र विकास के लिए ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी कल्याण को केंद्र में रखा गया है। विशेष फोकस इन 4 जो हमारे सेक्टर हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी को प्राथमिकता में रखा गया है। हमने इस बजट में वित्तीय प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि हम अपने संसाधनों से राज्य की आय बढ़ाएं, उसके लिए हर तरीके से हम प्रयास करें। उत्तराखंड की धामी सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 1,01,174 करोड़ का आम बजट आज सदन में पेश किया और इसको सदन में रखने के बाद इस पर कल चर्चा की जाएगी और इसी आम बजट की लोगों को पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा थी। इस आम बजट के टेबल होने के बाद अब केवल चर्चा का विषय बनता है और जब कल से इस बजट पर चर्चा शुरू होगी तो उसके बाद किसी भी समय इसको पारित करा लिया जाएगा। इसी के साथ ही कई अन्य विधेयक भी जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम है उसमें पुराने जो अमेंडमेंट हुए हैं
उनको निरस्त करने के लिए भी एक विधेयक यहाँ पर लाया गया है, उसको भी टेबल किया गया है, उस पर भी वोटिंग होगी, चर्चा होगी और उसके बाद पुराने अमेंडमेंट जितने भी हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही भू कानून से जुड़े जितने भी अमेंडमेंट थे वो आज जमींदारी उन्मूलन अधिनियम चूँकि एक दूसरे के पूरक हैं भू कानून के साथ, तो उसके अमेंडमेंट खत्म होने के बाद भू कानून पर भी चर्चा होना जरूरी है। इसी के साथ ही आज चूँकि बजट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और तमाम विधायकों और मंत्रियों ने बजट की भूरी भूरी प्रशंसा की, वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूरे विपक्ष का कहना है कि ये बजट नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। इसमें आम गरीब युवा और नौजवान और महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ खास नहीं है। पुरानी योजनाएं हैं जो पिछले साल भी आई थी, वो भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कल फिर इस बजट सत्र का चौथा दिन होगा और जब चर्चा होगी तो देखा जाएगा कि कौन किसके कितने तर्क को समझता है और क्या तर्क कुतर्क में बदल जाएंगे, किस तरह की स्थिति बनी रहेगी और इस बजट सत्र का जो समापन होगा वो किस तरह से होगा। हालांकि इस सैटरडे को भी बजट के सत्र के चलने का अनुमान है और चूँकि सोमवार का दिन रखा गया, लेकिन ज़्यादातर दबाव यह है कि शनिवार को इस सत्र को चलाकर बजट सत्र समाप्त कर दिया जाए। अब देखना है कि बजट की अवधि क्या होती है। जैसा विपक्ष कह रहा है कि बजट की अवधि लंबी होनी चाहिए और सरकार का कहना है कि बिजनेस होगा तो बजट चलेगा। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि बजट सत्र की अवधि क्या रहती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। वहीं उत्तराखंड के बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई। धामी सरकार के बजट पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। धामी सरकार के बजट को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने झूठ का पुलिंदा बताया और यशपाल आर्य ने कहा कि बजट पुरानी बोतल में नया शरबत जैसा है। सुनिए। पुरानी बोतल नया शरबत पेश किया गया है और देखिए कि जुमलों से, जादूगरी से जनता को गुमराह करने की कोशिश है। इसमें किसानों के फसलों के एमएसपी के बारे में, फर्टिलाइज़र है, डीजल है, इसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है। रोजगार परक बजट नहीं है। रोजगार की कहीं पर इन्होंने इस बजट में कोई संकल्प नहीं लिया है। हम रोजगार कितने नौजवानों को रोजगार के अवसर देंगे, जुटाएंगे, इसका उल्लेख नहीं है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने बजट और भू कानून की तारीफ की। उन्होंने कहा कि धामी सरकार का बजट ज्ञान केंद्रित है, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। और साथ ही उन्होंने कहा कि भू कानून जनहितों का संरक्षण है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड विधानसभा का आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और जो आम बजट है वो टेबल्ड हो गया है। अब उस पर कल चर्चा शुरू होगी। तो मदन कौशिक जी, पूर्व मंत्री और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ हैं, विधायक भी हैं, 5वीं बार के विधायक हैं। उन्हीं से पूछते हैं आपका क्या आकलन है, चूँकि वैसे तो आप सत्तारूढ़ दल के हैं, लेकिन बजट एक विधायक की नज़र से जब देखते हैं कैसा है? इस राज्य के लिए एक सर्वांगीण विकास वाला ये बजट है। आप इस बजट में देखेंगे, चाहे वो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे युवाओं के विकास की बात हो, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की बात हो, किसानों के इनकम की बात हो, चाहे कर्मचारियों के इनकम की बात हो, इस प्रदेश के चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, ये ऐसा बजट आया है कि जो जैसा हमने कहा कि आने वाला समय, ये दशक पूरे देश में इस राज्य का दशक होगा, ये उसका एक झलक है। और एक शानदार बजट ये उत्तराखंड राज्य का हमारे पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आया है। भू कानून की भी लगभग तैयारी है, कभी भी टेबल्ड हो सकता है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, उसको आपने थोड़ा बहुत सुना और देखा होगा, चर्चा हुई होगी, क्या है इसमें? देखिए, पहले मुख्यमंत्री ने कहा था एक सख्त भू कानून इस राज्य में लेके आने की आवश्यकता है, वो हम लेके आएंगे। और जो एक बहुत दिनों से लोगों की मांग थी कि एक सख्त भू कानून राज्य में आए, वो भू कानून आपको अगले दिनों में देखने को मिलेगा। वो भू कानून ऐसा होगा कि जिसमें जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो ज़मीन को लेने के बाद और जिस पर्पज़ के लेते हैं उस पर्पज़ को छोड़कर अन्य पर्पज़ में चले जाते हैं। पहाड़ पर ज़मीन ना ली जाए, जहाँ ली जाए उसका पर्पज़ वही होना चाहिए। एक सख्त भू कानून हमें देखने को मिलेगा।
धन्यवाद। मेरे साथ मदन कौशिक जी थे, उन्होंने बड़ी बेबाक अपनी बात बताई है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।